कि लीक के मामले में जो पेपर लीक हो जाता था, उस लीक के मामले में बहुत सारी चीजें करी गई। 5G जैमर लगाए गए, स्ट्रॉन्ग जैमर, कोई मोबाइल फोन कोई सिस्टम काम नहीं करेगा अंदर। सिक्योरिटी की दृष्टि से जो पेपर ले जाने की व्यवस्था है वो डिजिटल पेरीमीटर और न्यूट्रलाइजिंग सिंडिकेट्स जो काम करते हैं उनको पहली लेयर मतलब वो जो टेलीग्राम है उसको बंद कर दिया है। टेलीग्राम की मॉनिटरिंग सरकार की तरफ से बिठाई गई है। सोशल वेब स्क्रैपिंग पर ज़्यादा काम कर रहे हैं और इसके अतिरिक्त जीपीएस की ट्रैकिंग चल रही है। ट्रांजिट मतलब जब सामान जाएगा, ये पेपर्स जाएंगे तो पहले तो एयरफोर्स लेकर जाएंगे, एयरफोर्स के जहाज लेकर जाएंगे। दूसरी बात यह है कि उसमें डिजिटली काम हो सकता है, डिजिटली काम हो सकता है यानी कि वो कोई खोल ही नहीं सकता, केवल उस समय उसका पासवर्ड आएगा जिस समय एग्जामिनेशन हॉल में घुस रहे होंगे, उससे पहले कोई उसको नहीं कर पाएगा। एग्जामिनेशन हॉल में घुसने से जस्ट पहले उसका लॉकर खोला जाएगा, डिजिटल लॉकर एक्टिव रहेगा, जीपीएस सेंसर्स हर बॉक्स में लगे होंगे और जियो मतलब जो पेरीमीटर्स हैं वो बड़ी सिक्योरिटी के लगाए गए हैं। गाड़ियों की ट्रैकिंग होगी, हार्डवेयर लॉकडाउन भी उसमें लगाया गया है। इसके अतिरिक्त मुझे लगता है ये जो उन्होंने अब जो लेयर 4 बनाई है, स्ट्रिक्ट फिजिकल प्रोटोकॉल फॉर कैंडिडेट एंट्री, इसमें बड़ा मुझे समस्या है। समस्या ये है कि वो कहते हैं नाक की कील पहन कर नहीं जाना है, अंगूठी पहन कर नहीं जाना है, धागे पहन कर नहीं जाना है, मंगलसूत्र पहन के नहीं जाना है, किसी भी प्रकार का ऑर्नामेंट नहीं पहन कर जाना है, जूते पहन के नहीं जाना है, बेल्ट पहन कर नहीं जाना है, कोई भी डिजिटल आइटम लेकर नहीं जाना, समझ में आता है। ऑर्नामेंट लेकर ही नहीं जाना है, हल्के कपड़े पहन के जाना है। अब इसमें बुर्का पहन कर जाएंगे तो वो तो हल्का कपड़ा है, और हल्के कपड़े में भी ये कहा गया कि हाफ स्लीव पहन कर जाना है ताकि कपड़े आसानी से देखे जा सकें। बटन उसमें छोटी छोटी लगानी है। अब बुर्के में छोटी बटन लगाकर बुर्का पहनकर अगर कोई जाएगा तो आप कैसे चेक करेंगे? आपको कहना था कि नहीं आप उसमें ये सारी चीजें नहीं जाएंगी, ये वो नहीं जाएगी, फिर कहा तिलक लगाकर नहीं जाना है, ऐसा भी कुछ लोग कह रहे हैं, हालांकि उसका कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन ये बात तो सामने आ रही है कि एनटीए का जो सेंट्रल कमांड ऑफिस है वो सबको एक साथ 24/7 एआई इनेबल्ड कमांड कंट्रोल रूम बैठेगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाया गया है कि भैया ऐसा लग रहा है कि कोई आतंकवादी वहां से कहीं से भी निकल सकता है और ये आतंकवादी नुकसान पैदा कर सकता है। वैसी सिक्योरिटी, उससे भी खतरनाक सिक्योरिटी, किसी आतंकी को इतनी सिक्योरिटी में नहीं ले जाया जाता जितनी सिक्योरिटी में ये जो पेपर ले जाया जाएगा।